नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। किशोरी का शव मिलने से सनसनी। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है। किशोरी का शव कोतवाली नगर स्थित पोस्टमार्टम हाउस के सामने रेलवे लाइन के पास एक गड्ढे में पड़ा मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी बेगमगंज मकबरा क्षेत्र की निवासी थी। आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारे में हमको जानकारी नहीं थी। हम थे काम पे, वहाँ से आए हैं तो हमको पता लगा है जब ये सब हो गया है तब। अच्छा, ये पता कैसे लगा, किसके द्वारा पता लगा? अब जैसे आए मोहल्ले में तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो यहीं से पता लगा कि वहाँ ऐसा हो गया है। तो हम लोग भाग के गए, जब तक वहाँ पुलिस जो है अपने कब्जे में ली हुई थी, किसी को जाने नहीं दे रही थी। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शक है? शक जिसके ऊपर था हमने नाम बता दिया, बयान में लिखा दिया। अब उसके अलावा और कौन था ये नहीं पता है, उसको तो वही बता सकता है। अच्छा, लड़की कितने बजे यहाँ से गई है, क्या कह के गई है, कुछ बता के गई थी घर पे? लड़की गई थी और लकड़ी लेने गई थी, वहाँ से जो वहाँ तोड़ के रखी थी वो लाने गई थी। तो क्या एको बार लकड़ी और ला चुकी थी, दोबारा लेने गई थी या पहली बार ही लेने वहाँ? नहीं, एक बार लेके आई थी, अच्छा उसके बाद फिर दोबारा गई थी, तब नहीं आई। अच्छा, लड़की के पास में कोई मोबाइल वगैरह कुछ उस समय था? अब इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, अच्छा, उसके बाद था कि नहीं। किसी पे आपको शक? और ये जैसे कि जब आप वहाँ जब पहुँचे हैं तब पुलिस पहले पहुँच चुकी थी, लाश को कब्जे में ले चुकी थी? हाँ, किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, लड़की को आप देखे नहीं? नहीं, बाद में दिखाए जब वहाँ से लेके स्ट्रेचर पे लेके आगे बाहर, तो एम्बुलेंस पे रखते समय थोड़ा सा दिखाया चेहरा। अच्छा, लड़की के शरीर में कुछ चिन्ह वगैरह कोई जैसे वैसे नोचा चोथी का या कुछ है, मारपीट का कोई चोट वगैरह? एक निशान यहाँ पे था और ये दुपट्टा हुआ जो है गले से कसा हुआ था। अच्छा, अब जो ऊपर से दिखा वो बता रहे हैं, बाकी चोट लगी हो क्या है वो तो कुछ न कुछ तो लगा ही होगा। आप जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो और कुछ लोग वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा थे कि आप ही पहुँचे पहले? नहीं, भीड़ लगी हुई थी। तो लोगों के द्वारा आपको क्या जानकारी मिला कि ये क्या पहचान या कोई क्या कैसे इसको पहचाना गया कि आपकी लड़की है? यहाँ से जब पता लगा तो यहाँ से भाग के सब गई ना, पता घर वाले गए तो देखा तो वही थी। अच्छा, तो इसके विषय में आपने कहीं याचिका वगैरह दर्ज कराया है, एप्लीकेशन दिया? हाँ, सब दे दिया। तो क्या आपको क्या अनुशासन क्या मिला है इसको? अनुशासन मिला है कि हमारा कहना ये है कि जिसने भी ये किया है वो हमको इंसाफ चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि जो है दोबारा किसी के साथ ऐसा ये लोग ना कर सकें, उनको ऐसी सज़ा दी जाए। आप लड़की की कौन? लड़के के पिताजी। लड़की का नाम क्या है? साफिया। आपका क्या नाम है? उम्र कितनी थी? 16 साल। 16 साल की। आपका नाम क्या है? साजिद अली। मोहल्ले पूरा एड्रेस आपको बताइए। बेगमगंज मकबरा कजरी कुआं। आप बोलिए। हाँ, वही है, बेगमगंज मकबरा कजरी कुआं। लड़की जब खुशबू नाम था। अच्छा, साफिया नाम है, खुशबू बुला रहे थे सब लोग, खुशबू कहते थे उसको। ये कब की घटना है? कल की है। कल की घटना है। कल कितने बजे लड़की घर अब इसको नहीं मालूम है। 3 बजे। हाँ, आपको सूचना कब मिली है, कितनी देर? हमको मिली है वही 4 बजे। हाँ, 4 बज के 14 मिनट। अच्छा, हाँ,
तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसकी क्या कहते हैं सजा हो जाए। आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ, जो हम सजा है जिसकी हम वहाँ बयान दिए हैं सारा। आप बयान दे चुकी हैं? हाँ, बयान दे चुके। क्या अनुशासन क्या मिला आपको वहाँ से, जहाँ आपने एप्लीकेशन दिया जिस थाने के पास? कार्रवाई होगी वो बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दाबिया। विगत 1 साल से कम लगातार जनपद अयोध्या जी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्याएं, बलात्कार जैसे जघन और चुनौती देने वाले जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं लग पाया। जनपद अयोध्या जी जहां पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 4 बार 1 महीने में आते हैं, जिस जनपद में सभी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी उपस्थित हैं, जहां पर सरकार का तंत्र मौजूद रहता है, वहां पर इस तरह की घटना, मैं समझता हूं सरकार की इससे बड़ी और कोई नाकामी नहीं हो सकती और प्रशासन की इससे बड़ी कोई लापरवाही और नाकामी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है, और मैं तो सुनता हूं और आप भी सुनते हैं और मीडिया के माध्यम से ये प्रचार किया जाता है कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को सरकार सख्त सज़ा देती है, तो अब जनपद अयोध्या जी के रहने वालों की निगाह है सरकार की तरफ और प्रशासन की तरफ कि किस तरह की सज़ा देती है। क्योंकि जो अपराध हुआ है या इनका जो ये नुकसान हुआ है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आखिरी बच्ची थी, हमारे आपके परिवारों में भी बच्चियां हैं। अगर इस तरह के अपराधियों को अंकुश न लगाया गया, उनके खिलाफ नज़ीर बना देने वाली कार्रवाई नहीं हुई, तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और आम जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि जनपद अयोध्या जी और उत्तर प्रदेश में हम असुरक्षित हैं। विशेषकर महिलाओं को, बच्चियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं असुरक्षा का एहसास कराती हैं, सरकार की और प्रशासन की नाकामी का एहसास कराती हैं। हम सबकी निगाह है प्रशासन के ऊपर भी। प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की मानसिकता के लोग जो इस तरह का जघन अपराध इतनी छोटी और मासूम बच्ची के साथ करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दोबारा, कम से कम रहती दुनिया तक दोबारा कोई इंसान इस तरह की हिम्मत अपने अंदर या हौसला अपने अंदर ना ला पाए। अफसोसनाक बात है, और अफसोसनाक बात इसलिए भी है कि इतना महत्वपूर्ण जनपद है हमारा, जहाँ पर इतनी सारी सुरक्षा और इतनी सारी व्यवस्थाओं का दावा है, और इतनी सारी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के दावे के बाद जिस तरीके से अपराधियों द्वारा एक नन्हे से फूल को पांव तले कुचलने का काम किया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार से और प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि अविलंब इस परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए और पब्लिक में उनके खिलाफ इस तरह का संदेश जाना चाहिए कि सरकार का थोड़ा बहुत इकबाल बाकी रह गया है, जो कि पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज दिनांक 3 जनवरी 2026 को कोतवाली नगर जनपद अयोध्या में एक सूचना प्राप्त हुई कि कैंट स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक किशोरी का शव प्राप्त हुआ है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।